गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी तक आपका लेसन 5 तक कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर में हम लेसन 6 पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है हाउ मोगली जॉइन द पैक। कि जो मोगली है, मोगली की स्टोरी हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, हमने टीवीज़ में देखा है मोगली के बारे में। तो मोगली जो था उसने जो पैक थी, पैक मतलब जो पैक का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स दैट हंट टुगेदर, मतलब जो एक शिकारी जानवरों का जो झुंड होता है, जो लोग साथ में शिकार करते हैं, जानवरों का झुंड, उसे पैक बोलते हैं। तो मोगली जो था उसने ये जो पैक था, ये झुंड था, कैसे ज्वाइन किया, कैसे वो उसका हिस्सा बना। What will happen if an infant remains or is left all alone in a forest? आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं ये, क्या होगा अगर कोई बच्चा, अगर कोई इन्फेंट पूरे फॉरेस्ट में, जंगल में अकेला छूट जाए तो क्या होगा। हैव यू एवर हर्ड ऑफ मोगली? क्या आपको मोगली के बारे में पता है? Most of you must have heard of Mowgli, the little boy who was brought up by wolves. आप सबको पता है मोगली के बारे में, हम सबको पता ही है मोगली के बारे में। एक छोटा बच्चा जिसे किसने बॉट अप किया था, किसने उसे पाला था? वोल्स ने पाला था। जो भेड़िए थे उन्होंने उसको पाला था। डू यू नो हाउ ही केम टू बी अ पार्ट ऑफ वॉल्फ पैक? क्या आपको पता है कि वो एक वॉल्फ पैक, भेड़ियों के झुंड में शामिल कैसे हुआ, वो कैसे उनका पार्ट बना? रीड एंड फाइंड आउट, ये स्टोरी पढ़िए और उसके बारे में जानिए। अ कपल ऑफ वोल्स लिव्ड विथ देयर 4 cubs in a cave in a सियोनी हिल्स। अ कपल ऑफ वोल्स मतलब कपल, एक जोड़ा रहता था वोल्स का, भेड़ियों का। कहाँ पर? जो हिल्स होती थी, हिल्स, एक सियोनी हिल्स नाम था उस जगह का। वहाँ पर एक कपल रहता था। किसका? भेड़ियों का एक कपल रहता था, उनके 4 बच्चों के साथ, कब्स के साथ। मतलब जो भेड़िए के बच्चे होते हैं उनको कब्स बोलते हैं। तो वो उनके 4 बच्चों के साथ रहते थे। One evening, Father Wolf woke up from his day's rest, yawned, stretched his paws to get rid of sleepy feeling. एक इवनिंग, एक शाम को ऐसा क्या हुआ कि जो फादर वॉल्फ थे, ठीक है, फादर वॉल्फ थे, वो उठे, उन्होंने यॉन्ड किया। यॉन्ड मतलब होता है उबासी लेना। एंड स्ट्रेच्ड हिज बॉडी टू गेट रिड ऑफ स्लीपी फीलिंग। उन्होंने अपनी बॉडी को पूरी तरीके से अच्छे से स्ट्रेच किया ताकि उनकी नींद थोड़ी खुल जाए। जैसे हम भी सुबह उठते हैं तो हम हमारी बॉडी को थोड़ा स्ट्रेच करते हैं ताकि हमारी नींद ठीक से खुल जाए। उन्होंने भी यही करा। एंड सेड टू मदर वॉल्फ, और जो मदर वॉल्फ थी उनसे कहा, इट इज़ टाइम टू हंट अगेन, कि अब शिकार करने का समय है। गुड लक बी विथ यू ओ चीफ ऑफ द वॉल्स। तो उनकी वाइफ ने क्या कहा, मदर वॉल्फ ने क्या कहा कि गुड लक, कि तुम्हारा भाग्य तुम्हारा साथ दे। ओ चीफ ऑफ वॉल्स, चीफ ऑफ वॉल्स मतलब कि भेड़ियों के सरकार, ठीक है, भगवान भाग्य तुम्हारे साथ रहे। वाइंड द मिस्टीवियस एंड टेरेबल जैकल तबाकी एज ही एंटर्ड द केव। तो एक जैकल तबाकी था, वो वाइंड करने लगा। वाइंड का मतलब होता है कि किसी भी तरीके की शिकायत करना, कंप्लेन करना। तो वो कंप्लेन करने लगा। मिस्टीवियस मतलब वो बहुत शरारती था। एंड टेरेबल बहुत ही बुरा था। तबाकी देन upset father and mother wolf by saying spitefully that Sher Khan, the tiger living near the Wainganga river, has shifted his hunting grounds to the hill. वो जो तबाकी आया था, तबाकी ने क्या कहा, जो मदर और फादर वॉल्फ थे उनको बहुत ही बेकार तरीके, स्पाइटफुली तरीके से, एक तरीके से जलन भावना जो होती है उसको स्पाइटफुली बोलते हैं। तो जलन भावना से उन्हें बताया कि जो शेर खान है, ठीक है, शेर खान था कैरेक्टर। तो शेर खान जो है अ टाइगर लिविंग नियर द वेनगंगा रिवर, जो कि पहले वेनगंगा जो रिवर थी उसके आसपास रहता था, है शिफ्टेड हिज हंटिंग ग्राउंड्स टू द हिल। तो अब वो कहाँ पर रहने आ गया है? हंटिंग, उसने उसका हंटिंग और शिकार की जगह चेंज कर ली है। और अब वो जहाँ पर ये लोग रहते थे, एक कपल्स रहते थे, भेड़िए जो रहते थे, वहाँ की जो हिल्स थी, हिल्स के ग्राउंड के नीचे की तरफ वो शिकार करने
की जगह उसने नई खोज लिया, वो यहीं शिकार करेगा। ये कौन बताता है? तबाकी मदर और फादर वोल्स को बताता है। Father Wolf said angrily, "By the law of jungle, शेर खान has no right to change his quarters without due warning." तो क्या बोलता है शेर खान? जो फादर वॉल्फ होते हैं बोलते हैं, उन्हें गुस्सा आ जाता है कि ऐसे कैसे कोई हमारी जगह पर आ जाएगा, तो वो उन्हें गुस्सा आता है, वो एंग्रीली बोलते हैं बाय द लॉ ऑफ जंगल, जंगल का जो कानून है उसके हिसाब से शेर खान हैज़ नो राइट टू चेंज हिज क्वार्टर्स विदाउट द ड्यू वार्निंग, कि जो शेर खान है उसे किसी भी तरीके का अधिकार नहीं है, कोई भी तरीके का राइट नहीं है कि वो उसकी जगह बिना परमिशन के चेंज कर सकता है। उससे पहले परमिशन लेना चाहिए थी कि वो चेंज करने वाला है उसकी जगह, लेकिन उसने बिना कोई जगह चेंज करे वो ऐसा नहीं कर सकता। ये बोलते हैं फादर वॉल्फ गुस्से में। ही विल फाइटन एवरी हेड ऑफ गेम विद इन 10 miles एंड हैव टू किल फॉर 2 दिस डेज। मदर वॉल्फ सेड, तो इस बात पे मदर वॉल्फ बोलती हैं, शेर खान हैज़ बीन लेम इन 1 foot फ्रॉम बर्थ। वो शेर खान के बारे में क्या बताती हैं कि जो शेर खान है वो जन्म से ही एक पाँव से लंगड़ा है, लेम है, लेम मतलब लंगड़ा। दैट इज़ वाई ही हैड किल्ड ओनली कैटल्स, और इसी वजह से वो सिर्फ कैटल्स जो होती थी, मवेशी जो होते थी, भेड़ बकरी और काउज़ वगैरह, इन सब को ही वो खाता था, क्योंकि वो एक तरीके वो लंगड़ा था, वो शिकार तो कर नहीं सकता था भागकर, तो वो ऐसे कैटल्स को ही अपना शिकार बनाता था। द विलेजर्स ऑफ द वेनगंगा बेल्ट आर वेरी एंग्री विथ हिम। तो जहाँ पर वो रहता था वेनगंगा पहले वहाँ पर वेनगंगा रिवर के आसपास वो रहता था, वहाँ के जो विलेजर्स थे, वहाँ के जो गांव वाले थे, वो उससे बहुत परेशान हो चुके थे, उस पर बहुत गुस्सा हो चुके थे, क्योंकि वो उनकी सारी कैटल्स को खा जाता था। दे विल सोर द जंगल फॉर हिम, कि वो स्कोर का मतलब होता है कि ये विलेजर्स हैं जंगल में खोज कर रहे हैं, शेर खान के लिए जंगल में खोज कर रहे हैं। व्हेन ही इज़ फार अवे एंड वी विल हैव टू रन टू सेफ्टी व्हेन द ग्रास इज सेट अलाइट, कि जब भी कभी अगर गांव वाले जंगल में आग लगा देंगे या फिर कुछ कर देंगे तो हमें भी इसकी वजह से भागना पड़ेगा। तबाकी वेंट अवे टू जॉइन शेर खान इन दी हंट। तो ये सब बात ख़त्म हो गई। फिर जो तबाकी था वो शेर खान के साथ हंट के लिए चले गया, वो शेर खान के साथ हो गया और शेर खान के साथ हंट के लिए चले गया। फादर वॉल्फ हर्ड द ड्राई एंग्री स्नेरली sing-song whine of a frustrated tiger and said, "The fool to begin with night walk with that noise." तो तबाकी तो उनके साथ चले गया। उसके बाद जो फादर वॉल्फ थे उनको एकदम ड्राई और एंग्री मतलब गुस्से वाली स्नेरली मतलब घुर्राने की आवाज़ आती है। जो शेर जब घुर्राता है, जब उसे बहुत गुस्सा आता है, तो जब शेर जैसे घुर्राता है वैसे वो घुराना स्टार्ट कर देता है। तो फिर जो फादर वॉल्फ होते हैं वो बोलते हैं कि ये कितना पागल है, कितना फूल है, टू बिगन अ नाइट वॉक विद दैट नॉइस, कि ये शिकार करने जा रहा है और अगर ये इतनी आवाज़ निकाल के शिकार करने जाएगा तो सारे जो जानवर होंगे वो तो पहले ही भग जाएंगे। अगर ये ऐसे आपने कभी भी देखा होगा कोई भी शिकार करता है तो एकदम दबे पाव आके शिकार करता है, ताकि जो उनके शिकार इसको पता ना चले कि कोई हमारा शिकार करने वाला है। लेकिन ये ऐसे गा के घुर्रा के शिकार कर रहा था। तो ये जो फादर वॉल्फ हैं वो बोलते हैं, द फूल टू बिगन अ नाइट वॉक विद दैट नॉइस, डज ही थिंक आर बक आर लाइक हिज फैट वैनगंगा बुलक्स, कि उसे क्या लगता है कि बक मतलब होता है जो हिरन के जो बच्चे होते हैं जिनका मोस्टली शिकार करते हैं ये लोग। तो बोलते हैं कि क्या हमारे यहाँ के बक जो हैं, जो हिरन के बच्चे हैं, वो क्या वेनगंगा के बुलक्स की तरह है। बुलक्स मतलब बैल, जो बड़े बड़े बैल होते थे उनकी मोटे बैलों की तरह है क्या, कि अगर वो ऐसे जोर से शिकार करेगा तो भी उनको उसकी आवाज़ नहीं आएगी और वो भाग नहीं पाएंगे। वो ये बोलता है, Hush, it is neither bullocks nor buck. He hunts together, but men. तो क्या जो मदर वॉल्फ है वो क्या बोलती है, ये ना ही बुलक्स को मारने वाला है, ना बेल का शिकार करने वाला है, ना ही ये हिरन के बच्चों को मारने वाला है, ये तो इंसान को शायद आज ये इंसान का शिकार करने वाला है। सैड मदर वॉल्फ एज शी हर्ड
शेर खान सैवेज हो। वुल, जब वो शेर खान की आवाज़ को सुनती है तो वो ये बात बोलती है कि ना तो ये किसी बैल को मारने वाला है और ना ही किसी हिरन के बच्चे को मारने वाला है, शायद ये आज एक इंसान का शिकार करने वाला है। But the law of jungle forbade every beast to kill and eat men because man killing led to retaliatory hurting of wild animals and man eating made beast मैंगी एंड टूथलेस। तो लॉ ऑफ द जंगल, जो जंगल का कानून है, उसके अनुसार कोई भी बीस्ट, कोई भी जंगली जानवर किसी भी इंसान को नहीं खा सकता, ठीक है, कोई भी मैन किलिंग नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करता है तो इसकी वजह से फालतू में वाइल्ड एनिमल्स को उसका भुगतान करना पड़ता है, क्योंकि फिर जो मैंस होते हैं उनको भी गुस्सा आने लगता है, इंसानों को भी गुस्सा आने लगता है और फिर वो जंगली जानवरों को परेशान करने लग जाते हैं। इसीलिए मैन किलिंग पूरी तरीके से मना थी जंगल में। मैन ईटिंग मेड बीस्ट मैंगी एंड टूथलेस, और एक वजह यह भी थी कि अगर कोई भी मैन को खाता था तो जो भी मैंगी डिसीज़, जो भी मैन को जो भी डिसीज़ होती थी, जैसे इंसानों को जो डिसीज़ होती थी वो उस जानवर को हो जाती थी। इसीलिए मैन को खाना मना था, कोई भी इंसान को खाना मना था पूरी तरीके से। शेर खान वॉज हॉलिंग menacingly because he had burned his feet by jumping at a woodcutter campfire. तबाकी was with him. शेर खान है वो इतनी ज़ोर से क्यों घुर्रा रहा था, क्योंकि जब ये इंसानों का शिकार करने के लिए गया था तब उसका जो पैर है, पहले तो एक तो लंगड़ा था और दूसरी चीज़ उसका पैर जो था, एक जो कैंप फायर जो जल रही थी, जब भी कोई लोग अगर जंगल में रहते हैं तो वो आग जला के रहते हैं, तो जहाँ पर उन्होंने आग जला रखी थी, कैंप फायर कर रखा था, वहाँ पर उस पर उसका पाँव पड़ गया था और वो बुरी तरीके से जल रहा था। तो इस वजह से वो बहुत ज़ोर से चिल्ला रहा था। तबाकी भी उस वक्त उसके साथ था। सून द बशेस रसल अ लिटिल, और फिर क्या हुआ, जो बशेस हैं उन्हें एकदम से झाड़ियों की आवाज़ आई। अ फादर वॉल्फ सॉ इन फ्रंट ऑफ हिम अ नेकेड ब्राउन बेबी हु कुड जस्ट वॉक। तो जो फादर वॉल्फ थे उन्होंने क्या देखा, फादर वॉल्फ सॉ इन फ्रंट ऑफ हिम अ नेकेड ब्राउन बेबी हु कुड जस्ट वॉक। एक छोटा सा बच्चा उनके सामने था, झाड़ियों की आवाज़ आई, जब उन्होंने उस तरफ देखा तो एक छोटा सा बच्चा था वहाँ पर, ब्राउन कलर का छोटा बच्चा था, हु कुड जस्ट वॉक, जो कि बहुत ही छोटा था, जब थोड़ा सा बस वो चल सकता था। ही लुक्ड अप इनटू फादर वॉल्फ फेस एंड लाफ्ड। वो फादर वॉल्फ थे, उनकी फेस पर उसने देखा, उनके चेहरे पर देखने लगा और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। इज़ दैट अ मैंस कब? तो सैड मदर वॉल्फ, तो जो मदर वॉल्फ थी वो आश्चर्य करती है और वो बोलती है, क्या ये एक मैंस कब है, मतलब ये कोई मैन का बच्चा है क्या, कोई इंसानों का बच्चा है? आई हैव नेवर सीन वन, ब्रिंग इट हियर। मैंने कभी भी किसी इंसान के बच्चे को नहीं देखा, इसे अंदर ले आओ। ठीक है, वो फादर वॉल्फ को ऐसा कहती है। फादर वॉल्फ पुशेज द लिटिल बेबी टुवर्ड्स द 4 कप्स। जो फादर वॉल्फ होते हैं, वो जो छोटा सा बच्चा होता है उसको जो 4 कप्स, उनके जो 4 बच्चे थे उनकी तरफ उसे वहाँ पर बिठा देता है। फादर एंड मदर वॉल्फ वर डिलाइटेड टू सी हिम सिटिंग फियरलेसली विथ देयर कप्स एंड शेयरिंग अ मील विथ देम। तो जो मदर एंड फादर कप्स जो होते हैं, जो दोनों भेड़िए कपल्स होते हैं, वो बहुत खुश हो जाते हैं जब वो एक बच्चे को उनके चारों बच्चों के साथ खेलता हुआ देखते हैं, हंसी खुशी खेलता बातचीत करता देखते हैं और उनके साथ में खाना शेयर करते हुए देखते हैं। तब एट दैट वेरी मोमेंट शेर खान एंटर्ड द केव विद तबाकी एंड डिमांडेड द लिटिल बेबी एज हिज क्वेरी। तो उसी वक्त क्या होता है, जो शेर खान जो होता है वो उनकी केव, उनकी जो गुफा है उसमें आ जाता है और वो क्या डिमांड तबाकी के साथ आता है और वो क्या बोलता है कि मुझे ये लिटिल बॉय, ये मेरा शिकार है, ये मुझे वापस कर दो। द वॉल्व्स आर फ्री पीपल सेड फादर वॉल्फ। तो फादर वॉल्फ क्या बोलते हैं कि हम जो वॉल्फ हैं, हम भेड़िए जो हैं, वो एकदम फ्री हैं, पूरी तरीके से आज़ाद हैं। दे टेक ऑर्डर्स फ्रॉम द हेड ऑफ द पैक एंड नॉट फ्रॉम एनी स्ट्रिप्ड कैटल किलर। द मैंस कब इज़ आर्स टू किल इफ़ वी चूज़। वो क्या बोलते हैं कि हम पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं, हम पूरी तरीके से आज़ाद हैं, हम सिर्फ हमारे जो
कबीला होता है, हमारे जो झुंड होता है, हमारा जो पैक होता है, उनके जो लोग हैं, उनके जो हेड होते हैं, उनसे उनके आदेश ही हम मानते हैं, हम तुम्हारे आदेश नहीं मानेंगे। नॉट फ्रॉम एनी स्ट्रिप्ड कैटल किलर, ऐसे कोई स्ट्रिप्ड कैटल किलर के आदेश हम नहीं मानेंगे। धारीदार पशु हत्यारे का कहना हम नहीं मानेंगे। द मैंस कबिज आर आर्स टू किल इफ़ वी चूज़, वो क्या बोलते हैं कि अगर हम इस बच्चे को मारना चाहेंगे तो ये हमारे ऊपर है, हम चूज़ करेंगे हमें मारना है या नहीं, तुम यहाँ से चले जाओ, वो ऐसा बोलते हैं। When Sher Khan insisted on getting the baby as his right query, Mother Wolf sprang forward and said, "The man's cub is mine, lame one." क्या होता है जब शेर खान बोलता है नहीं ये तो मेरा है, ये मेरा शिकार है, मुझे वापस करो, पूरे अधिकार के साथ बोलता है, तो मदर वोल्फ जो होती हैं वो गुस्से में आ जाती हैं और वो बोलती है द मैंस कब इज़ माइन, कि जो ये बच्चा है या इंसानों का बच्चा है ये मेरा है। लेम वन, उसको बोलते लंगड़े, उसको ऐसा चिढ़ाने के लिए बोलती है ओ लंगड़े, ये बच्चा जो है ये मेरा है। ही शैल नॉट बी किल्ड, ये नहीं मारा जाएगा। ही शैल लीव टू रन एंड हंट विद अ पैक, ये हमारे कबीले के साथ, हमारे बच्चों के साथ हंट करना, शिकार करना, दौड़ा भागी करना करेगा। एंड इन दी एंड लुक यू हंटर इफ लिटिल नेकेड कब्स ही शैल हंट यू, और क्या बोलती है कि तुम देखो जैसे ये बड़ा होता है तुम्हारा सबसे पहले ही तुम्हारा शिकार करेगा। नाउ गो अवे और यू विल गो बैक लेमर देन यू केम इनटू द वर्ल्ड, और क्या बोलती हैं यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम जितने लेमर हो, मतलब जितने लंगड़े हो उससे ज़्यादा लंगड़ा करके तुम यहाँ से जाओगे। शेर खान डिड नॉट लाइक टू स्टैंड अप अगेंस्ट द फ्यूरियस मदर वॉल्फ इन हर केव एंड वेंट अवे। जो शेर खान था उसे फ्यूरियस मतलब गुस्सा, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा थी, बहुत ज़्यादा एंग्री मदर जो थी, उनके साथ उनसे बातचीत करना उसको ठीक नहीं लगा और वो वहाँ से जाने लगा। सेइंग ईच डॉग बार्क्स इन हिज ओन यार्ड, और वो क्या बोलते हुए जा रहा था कि हर कुत्ता अपनी गली में तो भौंकता ही है, अपने यार्ड में तो हर कुत्ता शेर बनता है। इसका मतलब वी विल सी व्हाट्स द पैक काउंसिल विल से टू दिस फोस्टरिंग ऑफ अ मैन कब। तो वो क्या बोलते हैं, हम देखते हैं कि जो पैक काउंसिल है, कि जो भेड़ियों का जो झुंड है, पैक काउंसिल है, वो इस बारे में क्या बोलता है। शेर खान जाते जाते क्या बोलता है कि हम देखते हैं कि जो पैक काउंसिल है वो इस बच्चे के बारे में क्या बोलता है कि तुम लोग इसे पालने वाले हो, फॉस्टरिंग करने वाले हो, मतलब पालने वाले हो। द कब इज़ माइन एंड टू माई टीथ ही विल कम इन दी एंड, वो क्या बोलता है ये कब तो पूरी तरीके से मेरा है, बच्चा तो पूरी तरीके से मेरा है और ये मेरा ही शिकार बनेगा। शेर खान जाते जाते ऐसा कहता है। The law of the jungle laid it down clearly that a wolf might leave away from the pack after his marriage। तो अब ये जो जंगल का जो लॉ था, जंगल का जो कानून था, उसके अनुसार ये पूरा अच्छे से बताया गया था कि जो वॉल्फ है, जो भेड़िया है, भेड़िया अपने शादी के बाद अलग पैक से अलग हो सकता है। जो उनका जो टीम है भेड़ियों की, उनसे अलग हो सकता है शादी के बाद। But he must bring his cubs to the pack council in order to introduce them to the other wolves। लेकिन अलग होने से पहले उसे अपने उसके जितने बच्चे हैं उनको पैक काउंसिल जो है, जो पूरे भेड़ियों का जो ग्रुप है उनसे इंट्रोड्यूस कराने के लिए एक बार लाना होगा। वोल्स जितने भी भेड़ियों हैं उनसे इंट्रोड्यूस कराने के लिए एक बार लाना होगा। आफ्टर दैट इंट्रोडक्शन द कब्स वर फ्री टू रन वेयर एवर दे लाइक। इस इंट्रोडक्शन के बाद जो बच्चे हैं वो जो भेड़िए बच्चे हैं वो हर जगह घूम सकते हैं जहाँ पर भी उन्हें घूमना है। एंड अनटिल दे हैव had killed their first buck, no excuse was accepted if a grown-up wolf killed one of them। जब तक कोई भी वो अपना पहला शिकार नहीं करते और कोई भी दूसरा कोई वॉल्फ उन्हें नहीं मार देता, कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं सुना जाएगा। द पनिशमेंट वॉज डेथ वेयर द मर्डर कुड बी फाउंड। अगर किसी बच्चे को मारा गया तो जिस भी भेड़िए ने उसे मारा है तो उसको पूरी तरीके से पनिशमेंट मिलेगी। फादर वॉल्फ देयरफॉर टुक द कब्स एंड मोगली टू द पैक काउंसिल मीटिंग हेल्ड ऑन द हिल टॉप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ अकीला।
फिर क्या हुआ, तो ये जो पूरा रूल था उसके अनुसार जो फादर वोल्फ थे वो अपने 4 बच्चों को और मोगली को पैक काउंसिल से मिलाने जो ग्रुप था, भेड़ियों के ग्रुप था, जो काउंसिल बनी थी उनसे मिलाने के लिए ले चलते हैं। अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ उसके जो मुखिया थे, उनके जो चेयरमैनशिप कौन थे, अकीला। ठीक है, अकीला एक लोन वोल्फ, एक बहुत बड़ा एक वोल्फ थे, अकीला नाम था, उनकी चेयरमैनशिप में ये मीटिंग थी। He pushes Mowgli into the center where he sat laughing and playing with pebbles। तो वो क्या करते हैं, जो मोगली है उसे सेंटर में बीच में खसका देते हैं, वहाँ पर वो ऐसे हंसता रहता है और पेबल्स मतलब जो पत्थरों के साथ खेलता है। भालू, the brown bear who taught the law of jungle to the wolf cubs, and Bagheera, the black panther, spoke for Mowgli and urged the pack council to permit him to run and hunt with the pack। तो क्या होता है, जो भालू था, भालू एक ब्राउन कलर का बियर था, जो कि जो बच्चे थे, जो वोल्फ के जो कब्स हुआ करते थे, उनको लॉ ऑफ द जंगलों के कानून सिखाता था, एक तरीके से टीचर था। ठीक है, वो और बगीरा एक ब्लैक पैंथर था, एक काला चीता था, जो वो दोनों मोगली के बारे में अर्ज करते हैं पैक काउंसिल से कि इस बच्चे को ये जो भेड़ियों के बच्चे हैं उनके साथ खेलने दिया जाए, उनके साथ शिकार करने दिया जाए। Bagheera also proposed to buy Mowgli life for the price of the newly killed bull and everyone accept his proposal। और उन्होंने ये कहा, बगीरा ने यह भी कहा कि अगर इस बच्चे को कब्स के बच्चों के साथ रखना है, वॉल्फ के बच्चों के साथ रखना है, तो क्या करना पड़ेगा, इसके बदले में क्या देना होगा, एक न्यूली किल्ड बुल, एक तुरंत मारा हुआ एक नया फ्लैश सांड का एक बॉडी चाहिए होगी, इसके बदले तुम इसे रख सकते हो। शेर खान रोड स्टिल इन द नाइट फॉर ही वॉज वेरी एंग्री दैट मोगली हैड नॉट बीन हैंडेड ओवर टू हिम। ये डिसीजन सुन के शेर खान है वो ज़ोर ज़ोर से रोर करने लगता है, ज़ोर ज़ोर से घुर्राने लगता है, क्योंकि मोगली को उनके साथ में रहने की परमिशन मिल जाती है और वो गुस्से में ज़ोर ज़ोर से घुर्राने लगता है। तो इस बात पर जो बगीरा क्या बोलता है, ओ रोर वेल, कि तुम पहले से ही घुर्रा रहे हो और ज़ोर ज़ोर से घुर्राओ, सेड बगीरा, फॉर द टाइम विल कम व्हेन दिस नेकेड थिंग विल मेक यू रोर टू अनदर ट्यून और आई नो नथिंग ऑफ मैन। क्या बोलता है वो, तुम आज जिस पे घुर्रा रहे हो, देखना एक दिन तुम्हारी लाइफ डेंजर में होगी इसकी वजह से, ये तुम्हारा शिकार करेगा। इट वॉज़ वेल डन सेड अकीला, तो अकीला ही बोलता है इट वॉज़ वेल डन, हाँ ऐसा ही होगा। मैन एंड देयर कब्स आर वेरी वाइज, मैंने सुना ये जो डिसीजन हमने लिया है कि हम इसे साथ में रखेंगे, ये बहुत अच्छा डिसीजन है, अकीला बोलता है। मैन एंड देयर कब्स आर वेरी वाइज, मैन एंड देयर कब्स मतलब मनुष्य और मनुष्य के बच्चे बहुत ही समझदार होते हैं। ही मे बी अ हेल्प इन टाइम, कभी शायद ये हमारी हेल्प करेगा, फ्यूचर में हमारी हेल्प करेगा। And that is how Mowgli entered the Sion wolf pack for the price of a bull and on Bhalu good word। तो इस तरीके से मोगली जो था वो वॉल्फ पैक का हिस्सा बना और क्या प्राइस देकर, एक प्राइस ऑफ द बुल, मतलब एक अच्छा तुरंत मरा हुआ सांड जो था उसका शिकार करके दिया गया मोगली के लाइफ के बदले, एंड ऑन भालूज गुड वर्ड। ठीक है, इस स्टोरी से हमें पता चलता है कि कैसे मोगली जो कैरेक्टर है वो वोल्फ पैक का हिस्सा बना। आई होप आपको ये स्टोरी समझ आई हो, जो भी हमने हार्ड वर्ड्स डिस्कस करे वो समझ आए हो। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।